क्या दुनिया एक नई आर्थिक और राजनीतिक झटके की तरफ बढ़ रही है? क्या बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत सच में एक नया शक्ति केंद्र बनकर उभरा है? और क्या डिप्लोमेसी, व्यापार और मीडिया से जुड़े ये टकराव किसी बड़े वैश्विक संकट की आहट है? इन्हीं सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। यह दौरा केवल एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बदलते वैश्विक पावर बैलेंस और नई विश्व व्यवस्था के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से शुरू हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 विदेश यात्रा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता से बीच दोनों देशों ने कच्चे तेल और एलपीजी की दीर्घकालिक आपूर्ति जैसे अहम समझौते कर काम किया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड पहुंचे, जहां यूरो मुद्रा का इस्तेमाल होता है। यहां प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसमें रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी। ये मुलाकात इस बात का संकेत थी कि भारत अब केवल बाजार नहीं, बल्कि तकनीक और सुरक्षा साझेदारी का भी अहम केंद्र बनता जा रहा है। यात्रा का अगला पड़ाव स्वीडन रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्हें स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके दिए गए योगदान के लिए माना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत नॉर्वे संबंधों को एक नई दिशा दी। दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसमें क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, सस्टेनेबिलिटी और रिसर्च जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की भारत के साथ एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया की समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि बातचीत और शांति है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस दौर में भारत को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट भी प्राप्त हुआ। लेकिन इस यात्रा का एक पहलू राजनीतिक और मीडिया विवादों से भी जुड़ गया। बता दें, नॉर्वे में आयोजित प्रेस इवेंट के बाद एक महिला पत्रकार हेली लेंग ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की और प्रेस फ्रीडम को लेकर टिप्पणी भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से निचले पायदान पर है। इसी घटना के बाद यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। भारत में भी इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जब वैश्विक मंच पर सवालों से बचा जाता है, तो इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पत्रकारों को बाद में प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछने का अवसर दिया गया था और भारत अपनी उपलब्धियों और वैश्विक भूमिका पर खुलकर जानकारी देता रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, जहां रोम पहुंचने पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, जिससे दोनों नेताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की झलक मिली। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत इटली रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय बताया है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की इस श्रृंखला का अंतिम पड़ाव भी रही, जो भारत की वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता का एक अहम अध्याय मानी गई। अब इन सभी घटनाओं को जोड़कर बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा है या फिर एक बदलते वैश्विक संकट की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, व्यापार साझेदारी, मीडिया विवाद और राजनीतिक बयानबाजी, ये सभी संकेत एक जैसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जहां ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां पुरानी वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है और नई व्यवस्था आकार ले रही है। ऐसे समय में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये बदलाव स्थिरता लेकर आएगा या फिर आने वाले समय में एक वैश्विक संकट की शुरुआत होगी। और अंत में यही सोचने पर मजबूर करता है कि जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तो क्या भारत इस बदलाव को दिशा देने वाले देशों में शामिल होगा या सिर्फ उसका हिस्सा बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।